Assalamualaikum guys, this is Zaid Khan. You are watching I Can Do. If you are interested in making your English better, you are on the right place. Today I'm going to teach you past perfect state verb. Last time we talked about property and this time we're going to talk about condition. इस बार हम condition की बात करते हैं. In condition we use had been. Condition में हम had been लगाते हैं. क्या लगाते हैं? Had been. अच्छा guys, सबसे पहले हम subject इस्तेमाल करते हैं. Subject है हमारे पास she. उसके बाद formula के अंदर हमारे पास है had been. तो हमने उठा के लगा दिया had been. Clear? उसके बाद हम एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, नाउन भी लगा सकते हैं और प्रेपोजिशन भी लगा सकते हैं. तो यहाँ पे हमने यूज किया एडजेक्टिव, वो है इल. इल का मतलब होता है बीमार. अच्छा, उसके बाद हम या सेंस यूज करेंगे या फॉर यूज करेंगे. तो मैंने सेंस और फॉर पे वीडियो बनाई है, वो देखिएगा, आपको सेंस और फॉर का यूज का पता चल जाएगा. अच्छा, यहाँ पे 3 डेज है. क्या है? 3 डेज. तो 3 डेज के साथ हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं. क्या लगाते हैं? फॉर. तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर 3 डेज लगाया. अच्छा, हो गया. शी हैड बिन इल फॉर 3 डेज. वो 3 दिन से बीमार थी. वो 3 दिन से बीमार थी. वंस मोर, सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे ही. उसके बाद क्या है? फॉर्मूला के अंदर हैड बिन. तो यहाँ पे क्या है? हमने लगा दिया हैड. उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन. तो हमने एडजेक्टिव लगाया स्टबन. स्टबन का मतलब होता है जिद्दी. स्टबन का क्या मतलब होता है? जिद्दी. अच्छा, उसके बाद या सेंस या फॉर. तो चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड के साथ हम सेंस लगाते हैं. तो ये हो गया ही हैड बिन स्टबन सिंस चाइल्डहुड. वो बचपन से जिद्दी था. वो बचपन से जिद्दी था. मैं बचपन से जिद्दी था. आई हैड बिन स्टबन सिंस चाइल्डहुड. तुम बचपन से जिद्दी थे. यू हैड बिन स्टबन सिंस चाइल्डहुड. हम बचपन से जिद्दी थे. वी हैड बिन स्टबन सिंस चाइल्डहुड. अली बचपन से जिद्दी था. अली हैड बिन स्टबन सिंस चाइल्डहुड. मैं 2 दिन से बीमार था. आई हैड बिन इल फॉर 2 डेज. तुम 2 दिन से बीमार थे. यू हैड बिन इल फॉर 2 डेज. हम 2 दिन से बीमार थे. वी हैड बिन इल फॉर 2 डेज. इसी तरह आप जो है इन सेंटेंसेस के प्रैक्टिस डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ करें. आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, ही के साथ, शी के साथ. तो आप काउंटलेस सेंटेंसेस बना सकते. अच्छा गाइस, नेगेटिव की तरफ चलते हैं. नेगेटिव में आपने करना है क्या? हैड के साथ नॉट लगाना है तो नेगेटिव बन जाएगा. बहुत आसान सी बात है. देखिए, सब्जेक्ट है हमारा शी. सब्जेक्ट क्या है हमारा? शी. अब शी के बाद क्या है? हैड नॉट बिन. तो हमने लिख दिया हैड नॉट बिन. इसको पढ़ेंगे हैडंट बिन. क्या पढ़ेंगे? हैडंट बिन. उसके बाद ये एडजेक्टिव या नाउन. हमने एडजेक्टिव लगाया इल. हमने एडजेक्टिव क्या लगाया? इल. उसके बाद है या तो सेंस या फिर फॉर. तो हमने फॉर लगाया. 3 दिनों के साथ क्या लगाते हैं? 3 डेज के साथ फॉर लगाते हैं. शी हैडंट बिन इल फॉर 3 डेज. वो 3 दिन से बीमार नहीं थी. मैं 3 दिन से बीमार नहीं था. आई हैडंट बिन इल फॉर 3 डेज. तुम 3 दिन से बीमार नहीं थे. यू हैडंट बिन इल फॉर 3 डेज. हम 3 दिन से बीमार नहीं थे. वी हैडंट बिन इल फॉर 3 डेज. इसी तरह और सेंटेंसेस बना के आप प्रैक्टिस कीजिएगा. क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन में क्या करना है? सबसे पहले हमने लगाना है हैड. तो हमने यूज कर लिया हैड. उसके बाद है सब्जेक्ट, वो है हमारे पास शी. उसके बाद फॉर्मूला के अंदर है बिन. तो यूज हो गया बिन. उसके बाद या तो एडजेक्टिव या नाउन. तो एडजेक्टिव यूज किया हमने सीरियस. एडजेक्टिव क्या हमारा? सीरियस. उसके बाद या सेंस या फॉर. तो साल का नाम है तो साल के नाम के साथ हम हमेशा सेंस लगाते हैं. हैड शी बिन सीरियस सिंस 2005. क्या वो 2005 से सीरियस थी, संजीदा थी? क्या तुम 2005 से सीरियस थे? हैड यू बिन सीरियस सिंस 2005. क्या हम 2005 से सीरियस थे? हैड वी बिन सीरियस सिंस 2005. क्या स्टूडेंट्स 2005 से सीरियस थे? हैड स्टूडेंट्स बिन सीरियस सिंस 2005. क्या तुम 2 दिन से बीमार थे? हैड यू बिन इल फॉर 2 डेज. तुम सैटरडे से बीमार थे. हैड यू बिन इल सिंस सैटरडे. ओके गाइस, वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं और वीडियो के साथ. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.